होली, रंगों का त्योहार, खुशियों की बौछार। लेकिन क्या हो अगर यही रंग मौत का पैगाम बन जाए? क्या हो अगर होली की एक रात खेला गया खेल तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दे? आज की कहानी ऐसी ही एक होली की रात की है, जहां खुशियों के रंगों में छिपा था एक खतरनाक श्राप। एक ऐसा श्राप जिसने भी इसे तोड़ा उसे हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया गया। आरो एक मशहूर लेखक था जिसने अब तक कई डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लिखी थी, लेकिन अब वह एक नई किताब लिखना चाहता था। एक ऐसी किताब जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हो। शहर के शोर शराबे से दूर वह एक शांत जगह की तलाश में निकला। उसकी तलाश उसे एक गांव रुद्रपुर तक ले आई, एक सुनसान और रहस्यमयी गांव जो घने जंगलों के बीच बसा था। गांव में पहुंचते ही उसे वहां की एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। चारों ओर घने पेड़, सड़कों पर पसरा सन्नाटा और एक पुराना गेस्ट हाउस जो देखने में जितना बड़ा था उतना ही डरावना भी। जैसे ही उसने गेस्ट हाउस का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उसका इंतजार कर रही हो। गांव में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन होली के त्योहार के कारण वहां थोड़ी हलचल बढ़ गई थी। गांव में ही पास के एक घर में वर्मा परिवार रहने आया। शहर से आए कुछ लोग जो होली की मस्ती में डूबे थे। आरो को भी उन्होंने होली खेलने के लिए बुलाया। पहले तो आरो मना कर रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि यह एक नया अनुभव हो सकता है, और फिर वह भी रंगों में डूब गया। पूरा माहौल खुशी से भर गया। गुलाल उड़ रहा था, हंसी ठिठोली हो रही थी, ढोल नगाड़ों की धुन गूंज रही थी। शाम को वर्मा परिवार ने एक छोटी सी पार्टी रखी। ठंडाई, गुजिया, संगीत और कहानियां, सब कुछ मजेदार लग रहा था। लेकिन तभी किसी ने मजाक में कहा, अगर सच में भूत होते तो क्या हम उनसे बात कर सकते? इस पर गांव के एक बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने कहा, यहाँ की होली एक श्रापित आत्मा की कहानी कहती है। जो भी उसे बुलाएगा वो कभी सुबह नहीं देख पाएगा। सबने इसे हंसी में टाल दिया, लेकिन आरो के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के अंधेरे में जब सब होली की मस्ती में थे, तभी किसी ने श्रापित आत्मा से बात करने की हिम्मत की। अगर कोई आत्मा वहां है तो सामने आकर दिखाओ। पल भर के लिए सब शांत हो गया, और फिर अचानक बिजली चमकी। सबने देखा कि होली की आग में एक परछाई हिल रही थी। कोई वहां खड़ा था, लेकिन जब सभी ने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। पर आरव की नजरें वहीं टिकी रहीं। उसे लगा कि जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो, पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। होली के 2 दिन बाद आरव ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह अपनी कार में बैठा और गेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगा। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर गाड़ी चलाई, कुछ मिनटों बाद फिर उसी जगह पे पहुंच गया जहां से वह चला था। यह कैसे हो सकता है? उसने फिर से कार घुमाई और दूसरी सड़क से जाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला। क्या मैं फंस गया हूं? बार बार कोशिश करने के बाद भी वह उसी जगह आ जाता। धीरे धीरे शाम ढल गई और फिर रात हो गई। रात के अंधेरे में जब आरो जंगल के बीच अकेला था, तभी उसकी कार का इंजन बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा था, सन्नाटा ऐसा जैसे कोई सुन रहा हो। तभी उसे दूर से रोशनी दिखी। गांव की ओर से कुछ हलचल हो रही थी। सुबह होने तक वह गांव की तरफ चल दिया, और जैसे ही वह अपने गेस्ट हाउस पहुंचा, वहां नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। गेस्ट हाउस के बाहर पुलिस थी,
गांव वाले इकट्ठा थे और वर्मा परिवार के सभी लोग मर चुके थे। नहीं, यह कैसे हो सकता है? उसकी आंखें जली हुई थी। उसके चेहरे पर रंग नहीं बल्कि खून लगा था। और जब उसने गौर से देखा, वहां एक और लाश पड़ी थी। ये क्या है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने वह चेहरा देखा, वो उसकी खुद की लाश थी। मतलब मैं मर चुका हूं। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। होली की इस रात को जो रंगों में खेला, वो जिंदा न बचा। तूने श्रापित आत्मा को बुलाया था, अब तेरा नाम भी श्राप में दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी होली खेलना चाहेंगे? क्या किसी गांव की होली के पीछे कोई अजीब राग छिपा हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी? कौन जाने अगली होली पर किसका नंबर हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।